जब भी आप परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, आपके ये 2 मार्क्स, आपके ये 2 नंबर आपसे अब कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ये 2 नंबर प्राप्त करने के लिए आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी देखा है, सेकंड पार्ट भी देखा है और अभी ये थर्ड पार्ट भी देखने वाले हैं, अंतिम वाला। तो इसमें आपकी एक कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है। आपका जो उभरते हुए नवीन क्षेत्र है, जो आपके इमर्जिंग एरियाज हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं आपकी सीवीडी सीरीज के बारे में, ठीक है? आपने डीवीडी की सीरीज तो सुनी थी, लेकिन ये आपकी पढ़ना है आपको यहाँ पर यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रांस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। किसके बारे में आपको पढ़ना है? यहाँ पर कार्डियो वास्कुलर डिजीज के बारे में। तो ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो होगा। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए हैं तो आपका 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है? आपको केवल क्या करना है, इसके नोट्स बनाना है, पीडीएफ मिली है फ्री वाली, तो उसको इस्तेमाल करें, उसको डाउनलोड करें ग्रुप में जाकर। एंड उसी के साथ साथ आप जो है एमसीक्यू भी लगाएं, पीवाईक्यू आपको करा ही रहे हैं, साथ साथ आप लोग सही सही आंसर भी कर रहे हैं, है ना? एक्यूरेसी आपकी बढ़ गई है। और एक्यूरेसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, मेन बात यहाँ पर क्या निकल के आ रही है? मेन बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि पहले आपको केवल आंसर मालूम था कि हाँ, इसका 1 आंसर होने वाला है, इसका 2 आंसर होने वाला है। लेकिन अब आपको ये लेक्चर करते करते समझ में आ रहा है कि वाई, है ना? इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, बाकी के जो है वो क्यों नहीं हो सकते और बाकी के जो है वो क्यों हो रहे हैं। उसी का एक देखिए ज्वलनशील ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क ऑफ फॉर हाइपर टेंशन, ठीक है? हाइपर टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन यानी कि यहाँ पे आपकी किसकी बात कर रहे हैं? हाई बीपी की बात कर रहे हैं। टेंशन और बीपी, आप देखिए हाई बीपी की बात हो रही है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, रक्तपात नहीं रक्तचाप। उच्च रक्तचाप सुना होगा आपने कभी ना कभी। तनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन एक जोखिम कारक नहीं है? अभी देखिए आपसे सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है, उसने हाइपर टेंशन यानी कि यूनिट नंबर 10 का बीपी वाला जो आपको पढ़ा था आपने कल, हाई बीपी आपकी एक वजह है आपके अटैक आने के लिए, ठीक है? आपके हार्ट अटैक के लिए। तो हाई बीपी को लिंक किया है किसके साथ? उसने लिंक किया है यहाँ पर, ये आपकी यूनिट नंबर 4 आ गई है और ये आपकी यूनिट नंबर 7 आ गई है, ये आपकी यूनिट नंबर 10 आ गई है और ये भी आपकी यूनिट नंबर 10 और 7 दोनों जगह ही आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है? तो देखिए एक ही सवाल में 1 2 3, एक ही सवाल में 3 यूनिट से आपको सवाल पूछा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 3 आपकी सीवीडी सीरीज के बारे में। जहां पे हमने कल लास्ट प्रश्न छोड़ा था, पहले उसको देखते हैं। उसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, वो क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ साथ उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कार्डियोवास्कुलर डिजीज? आपको कल बताया था एक छतरी है, छतरी के नीचे जितने लोग खड़े रहेंगे सब क्या होंगे? उनकी सबकी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो सीवीडी है, ये क्या है? ये एक छतरी है, इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर उसको देखिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्रोन्स डिजीज, अंगिना पेक्टोरिस, कार्डियोमायोपैथी। मायोकार्डियल रोधगलन, क्रोन रोग, हथशूल, वक्षशूल। अब यहाँ देखिए वक्षशूल दिया हुआ है, ठीक है? वक्षशूल, एंगिना पेक्टोरिस, अगर आपको मालूम है वक्ष क्या होता है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, और कार्डियोमायोपैथी यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आपको इजीली समझ में आ रहे हैं कि ये जीवन में दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, आपने हमारा लेक्चर देखा हुआ है, ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने क्या पिक कर लिया यहाँ से, मायो को देखेंगे बाद में, पहले आपने क्या पिक कर लिया देखते साथ ही कि यहाँ पर क्या आ रहा है? कार्डी आ रहा है, यानी कि कार्डियो आ रहा है, यहाँ भी कार्डियो आ रहा है। कार्डियो मतलब ही क्या होता है? हार्ट, ठीक है? दिल। और दिल क्या आएगा आपके? सीवीडी के अंदर ही आएगा। हम यहाँ पर कार्डियो की बात कर रहे हैं, तो 1 और ये तो हट गया। उसी के साथ देखिए आप मायो से समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मायो से, तो यहाँ पर ये जो डिजीज है या ये जो चीज होने वाली है, ये कहां पर हो रही है? ये आपके मायोकार्डियम में हो रही है, ठीक है? मायोकार्डियम या उससे संबंध कुछ ना कुछ है इसका, ठीक है? मायो दिया है और यहाँ भी मायोपैथी दी हुई है, ठीक है? आपको पैथोलॉजी का पैथी पता है, टेलीपैथी, ठीक है? वो सब चीजें। तो यहाँ मायोकार्डियम, ये आपको मालूम है कौन सी लेयर होती है? या आपकी बीच की लेयर होती है, ठीक है? मिडिल लेयर आपकी होती है। और उसी के साथ साथ ऊपर वाली कौन सी होती है? वो आपकी होती है एपिकार्डियम, और अंदर वाली कौन सी होती है? आपकी एंडोकार्डियम। इतना सब आपको यहाँ पर मालूम है। अब सवाल उठता है यहाँ पर क्रोन्स डिजीज के बारे में और अंगाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपने जो है ये टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाना है। ऑलराइट, ओके। देखिए क्या दिया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कोलोक्युअली नोन एज हार्ट अटैक। कुछ नहीं, हार्ट अटैक को ही क्या दे दिया उन्होंने, बस नाम दे दिया है, लेकिन आपने ये मायो पकड़ लिया। आपके कार्डियम में क्या हो रहा है? कुछ इंफ्रक्शन हो रहा है। इज कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड और कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम। देखिए अब यहाँ पर ब्लड फ्लो कहां पर बात कर रहे हैं? खास तौर पर अटैक आ रहा है आपको, हार्ट अटैक। इसी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आप हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्लीट सेसेशन कहां पर हो रहा है ब्लड फ्लो का? आपका जो खून है कहां नहीं बह रहा है? वो मायोकार्डियम में नहीं जा रहा है, ठीक है? यानी कि बीच वाली जो लेयर है आपने देखी थी वहां पर प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बी साइलेंट एंड गो अनडिटेक्टेड और कैटास्ट्रोफिक इवेंट लीडिंग टू हेमोडायनामिक डिटेरियोरेशन एंड सडन डेथ।
ठीक है। तो मायोकार्डियल रोधगलन जो है एमआई, जिसे बोलचाल की भाषा में दिल का दौरा कहा जाता है, दिल का दौरा पड़ा है यानी क्या हो गया है, एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है वहां पर। ठीक है। इसमें क्या होता है, मायोकार्डियम के एक हिस्से में रक्त के प्रवाह में कमी या पूर्ण समाप्ति के कारण होना। तो जो आपका हिस्सा है मायोकार्डियम वाला, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो आर्टरी और वेन्स जहां पर आर्टरीज वगैरह होंगी, वहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां पर प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा आपको बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए, विथ कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन द मायोकार्डियम इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। आपका जो मायोकार्डियम है वहां पे क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या होगा, खेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। प्रोलॉन्ग डिप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम कैन लीड टू मायोकार्डियल सेल डेथ। वहां की जो सेल्स है, जैसे आपने कल बताया था कल के लेक्चर में, और वहां पर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, प्लाक रप्चर, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट। देखिए क्लॉट आपका इस प्रकार से जमता है यहाँ पे, है ना, प्लाक रप्चर इस प्रकार से होता है, लिपिड प्लाक यहाँ पर इस प्रकार से होता है। राइट। ठीक है। तो कोरोनरी धमनी यानी कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो है आपकी, अवरोधन के साथ मायोकार्डियम ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो बताइए आपका सेल कैसे जिंदा रहेगा। सेल जब जिंदा नहीं रहेगा तो टिश्यू कहां से रह पाएगा, और जब टिश्यू नहीं रह पाएगा तो एक समय क्या आएगा, आपका जो ऑर्गन है हार्ट, उसको भी क्षति पहुंचेगी और आप बोलेंगे दिल का दौरा हमको पड़ चुका है। मायोकार्डियम में लंबे समय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से मायोकार्डियल कोशिका मृत्यु और परिगलन हो सकता है। ठीक है। और जो आपकी टिश्यू की डेथ होती है, ये काफी मुश्किल होता है, तो आप ध्यान रखें आपके शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचे बराबर। ये जो टिश्यू की डेथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर मान के चलिए सवाल आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है। नेक्रोसिस क्या है, इसी टिश्यू की डेथ हो जानी है। क्यों, क्योंकि क्या नहीं पहुंच रहा है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। कहां पर हो रहा है, ये आपके मायोकार्डियम एरिया में हो रहा है। मायोकार्डियम कौन सी होती है आपकी बॉडी में, मतलब आपके हार्ट में इनर वाली लेयर होती है। कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे ब्रेन में आर्टरी ब्लॉक है और वो सब हो रहा है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपके हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम है वहां पर ये दिक्कत हो रही है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी के बारे में। ये देखिए नॉर्मल हार्ट आपका, अभी आप बैठे हैं इस प्रकार से है, नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अब देखिए कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी तो क्या होगा, ये देखिए आप देख रहे हैं आपका जो मायोकार्डियम बीच वाला हिस्सा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ गया है, एनलार्ज हो गया है। ठीक है। तो कभी कभी टफ हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। ठीक है। हार्ड वीक, और हार्ड होता है वीक हो जाता है आपका। ठीक है। तो ये वीक होगा, काम प्रॉपर नहीं करेगा, तो धीरे धीरे आप क्या जाएंगे, आप दिल के खतरे की ओर, दिल के दौरे की ओर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है अभी, कार्डियोमायोपैथी। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपका जो एनलार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा ये वाला जो मायोकार्डियम है इसके अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अगली, वो किसके बारे में है, वो है आपके सीने की जलन, या सीने में आपका दुखना। जलन नहीं कहेंगे प्रॉपर टर्म्स में, लेकिन जो आपको सीने में आपका होता है, दुखता है, चेस्ट पेन। ठीक है। उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक इसको नॉर्मल वर्ड से अगर लिंक करने का ट्राई करें, यहाँ पर आपके आम जीवन में क्या होता है, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं, आपकी बात नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स या कुछ बूढ़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान के चलिए बाहर से कुछ ऐसी सैड न्यूज आती है जो एकदम क्या है, एक धक्का देने वाली न्यूज होती है। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो है अपना छाती पकड़ के अपनी बैठ जाते हैं। ठीक है। छाती पकड़ के एकदम से अचानक से बोलते हैं सीने में दर्द उठा और फिर अटैक आया। वही चीज यहाँ पर अभी अगली होने वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंगाइना पेक्टोरिस। ठीक है। पहले सीने में दर्द उठेगा, उसके बाद आपने कभी भी देखी, आप कुछ ऐसी न्यूज सुनते हैं तो आपको अपने छाती में, अपने सीने में एकदम से झटका जैसा लगता है। ठीक है। और वो तो खैर आप समझ जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं, इस प्रकार के लोग हैं जिनको पहले से हार्ट का खतरा है, उनके अंदर ये हार्ट फेलियर और ये सब चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो अंजाइना, अंजीना, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो अंगाइना पेक्टोरिस इसको हम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपको चेस्ट पेन वगैरह होता है, एंड देन आपको आगे जाकर दिल का दौरा और वो सब चीजें आपको सहनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, ये आपका एंजाइना, एंगीना पेक्टोरिस। इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल फ्रॉम नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या हो रही है, सिकुड़ गई है। ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, आपको चेस्ट पेन होगा, एंड देन आप जो है इस प्रकार के खतरे के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है। एंगाइना पेक्टोरिस और सिंपली एंजाइना इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट कीप्स कमिंग बैक। तो कभी आपके सीने में दर्द आता जाता रहता है तो अपने डॉक्टर को सलाह दिखाएं, अवश्य दिखाएं। It happens when some part of your heart doesn't get enough blood and oxygen. Blood oxygen proper नहीं मिलेगा, सिकुड़ना स्टार्ट, चेस्ट पेन आएगा। अंगाइना कैन बी अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है। तो अंगाइना क्या है, एक सिम्टम है किसका, आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, आर्टरी आपको मालूम है धमनियों की जो है आपके हार्ट में कोई भी डिजीज होगी तो वो सीएडी के अंदर आएगी। दिस अकर्स व्हेन आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू योर हार्ट बिकम्स नैरोड, जो भी आपने ऊपर देखा, एंड ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी आपको 3 लेक्चर में ये बात तो समझ में आ गई कि शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, वो होती है पीलापन से।
पीलापन से शुरुआत होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस और अब ब्लड क्लॉट, उसके बाद या फिर ब्लड क्लॉट वगैरह बन सकता है। ठीक है, तो जो पीलापन आता है आपकी धमनियों में इस प्रकार से, वहां से शुरुआत होती है और फिर या तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा या फिर कहीं से टूट जाएगा और उस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। इसको हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। ठीक है, सीने में दर्द, बेचैनी, हृदय के किसी हिस्से को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और ये सब चीजें आपको यहाँ पर होने लगती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस आप देखेंगे हर किसी सीवीडी के अंदर आपको जो है इसको देखना पड़ रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस को। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस इतना बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि आपके दिल में हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप नॉर्मल पैदा होता है कोई भी इंसान तो इस प्रकार की चीजें लेके पैदा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल स्वस्थ टीथ रहते हैं वहां पर। ठीक है, डेंटिस्ट की क्लास चल रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपके नॉर्मल टीथ रहते हैं, लेकिन उसी के साथ देखिए धीरे धीरे क्या होता है इसमें पीलापन, यानी कि ये भी क्या बोलते हैं डॉक्टर इस टर्म्स को बोलते हैं प्लाक, है ना, ये भी एक प्रकार का प्लाक जम रहा है आपके दांतों में यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको साफ सफाई क्लीनिंग अगर कभी कराई है आपने या कराते हैं तो वहां पर आपका ये क्लीन हो जाता है। एंड वहां पर आप क्या पाते हैं, वहां पे आप जो है फ्लो देखेंगे अगर वाटर का, तो आप जो है अगर मतलब कुल्ला वगैरह करते हैं या आप गार्गल वगैरह करते हैं तो वो आपको जो है प्रॉपरली वहां पर आपको होता है, उस एरिया में आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो भी खुल गया है, ये कुछ तो भी यहाँ पर खुल गया है, ऐसा आपको फील होता है। अगर आप इसे क्लींजिंग वगैरह कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या महसूस होगा इस प्रकार से कि आपको यहाँ पर कुछ तो भी फ्लो यहाँ पे क्लियर हो गया है। फ्लो यहाँ पे मिहाई चिक्सन मिहाई वाला नहीं है। ठीक है, फ्लो यहाँ पर क्लियर हो गया है, इसका आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, जो आपका प्लाक जम रहा है कहाँ पर आपकी आर्टरी में, वो क्या कर रहा है यहाँ पे इस एरिया को यहाँ पर इस प्रकार से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देगा तो खून आगे जा नहीं पाएगा। एंड देन ये आपको मेन बताने का मतलब था कि प्लाक रियलिटी में इस प्रकार से होता है। आपको ये तो मतलब विजिबल है ना, हर किसी को मतलब ये दिखता है या होता है या किसी का किसी देखा होता है हमने इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन हम दिल के किसी में प्लाक जमा है ये कोई नहीं देखता है आम जीवन के अंदर। और उसी के बाद देखिए आम जीवन की एक और बीमारी आ रही है, वो है क्रोन्स डिजीज। ठीक है, क्रोन्स डिजीज क्या है, इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, सुना होगा कभी अगर आपने। इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज, इन्फ्लेमेशन, है ना, टिश्यू का फूलना क्या है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना। आपके टिश्यूज क्या हो जाते हैं वहां पर, सूज जाते हैं इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि आपकी पाचन की बात हो रही है। ठीक है, पाचन की बात हो रही है, विच कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन, पेट दुखना कभी आपका, सिवियर डायरिया हो सकता है, फटीग थकान वगैरह, वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन की वजह से इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ये देखिए ये है आपका पेट, है ना, ये है आपका यहाँ पर देखिए ये आपका लीवर है, ये वाला हिस्सा, ये आपका गाल ब्लैडर है, खाना आता है तो इनका काम बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए आपका ये पेनक्रियाज यहाँ पे छुपा हुआ है, ये आपका स्टमक है, ये आपकी है कोलन, कोलन चली आ रही है डिसेंडिंग असेंडिंग यहाँ पर, एंड सीसम यहाँ पर। ठीक है, ये भी ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है। ये जो आपका क्रोन्स डिजीज है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों में हो सकता है, स्मॉल में ज्यादा देखने को मिलता है। क्रोन रोग एक प्रकार का सूजन आंत्र रोग है या आंत रोग है, आईबीडी है। यह आपके पाचन तंत्र में ऊतकों की सूजन का कारण बनता है, जैसे पेट में दर्द, गंभीर दस्त भी लग सकते हैं आपको, थकान भी लग सकती है, वजन कम होना और कुपोषण यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया है, आपने देख लिया है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में, पहला वाला आपने देख लिया है क्रोन्स डिजीज के बारे में, ये तो आपको क्लियर मालूम पड़ गया है किसका संबंध किससे है, आपकी आंत से है, आपके पेट से है। ठीक है, तो एनल फिशर वगैरह, फिस्टुला वगैरह जो होता है आगे जाके यही चीज आगे बढ़ा देती है। ठीक है, तो क्रोन्स डिजीज भी देख लिया आपने, उसी के साथ आपने देख लिया एंगाइना पेक्टोरिस के बारे में भी, ये आपका चेस्ट पेन होता है, एंड देन उसके आगे कहानी स्टार्ट होगी। एंड देन आपने देखा किसके बारे में, आपने देखा यहाँ पर कार्डियोमायोपैथी के बारे में। अभी हम जो अगली बात करेंगे वो आपका वो है यहाँ पर आपके एन्यूरिज्म के बारे में। एन्यूरिज्म इज अ बल्ज इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी, एन्यूरिज्म्स फॉर्म व्हेन देयर इज अ वीक एरिया इन द आर्टरी वॉल। क्या क्या लिखा हुआ है, एन्यूरिज्म धमनी की दीवार में एक उभार है, धमनी विस्फार तब बनता है जब धमनी की दीवार में कोई कमजोर क्षेत्र होता है। अनुपचारित धमनी विस्फार फूट सकता है जिससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। वे रक्त के धक्के भी पैदा कर सकते हैं जो आपकी धमनी में, मतलब जो कल बताया था वही है, बस इसका एक और नाम है यहाँ पर आपके लिए एन्यूरिज्म। ठीक है, मतलब क्या है, ये आपकी आर्टरी है, कहीं से टूट फूट जाएगी, है ना, यहाँ की जहाँ की सतह कमजोर होगी वहां से कुछ ना कुछ लीकेज वगैरह हो जाएगा, ब्लड वहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आप किसका शिकार हो जाएंगे, आप शिकार हो जाएंगे वहां पर, मतलब आप कहेंगे कि एन्यूरिज्म हो चुका है। ये ब्रेन में भी हो सकता है, ब्रेन में होगा तो, है ना, हार्ट में भी हो सकता है, हार्ट में हुआ तो, या आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है एन्यूरिज्म, मतलब जहां की भी आर्टरी में, खास तौर पर जहां की भी आर्टरी में क्या होगा, हमको वीकनिंग देखने मिलेगी, कमजोर होता हुआ देखने मिलेगा,
वहां पे इस प्रकार से ब्लड फ्लो वगैरह हो सकता है, या इस बात का आपका ध्यान रखना है। और उसके बाद हम और आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज नॉट रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। निम्न में से कौन सा रोग हृदय वाहिक तंत्र प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं है, नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अभी आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा, कितना आसान है, आसान है, आसान है, लगता है क्या? और ये देखिए, अरे अरे अरे, यही तो आया था सवाल आपके 15 जून 2023 को, और सेम सवाल रिपीट हुआ है दिसंबर 2023 को। इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। मगर आप तो करेंगे नहीं, वेरी गुड, मत करिए आप लोग, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से करें, काफी अच्छी बात है। आप लोग मत करें पीवाईक्यू, बिल्कुल भी ना करें पीवाईक्यू, कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं आता है, पीवाईक्यू करना बेकार है, ना करें पीवाईक्यू। इससे क्या होगा, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोग की वजह से, ठीक है? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज नॉट रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? एथेरोस्क्लेरोसिस, अरे मैम कैसी बात हो रही है यहाँ पर। एंगाना पेक्टोरिस, अरे मैम कैसी बात है। क्रोन्स डिजीज, अरे मैम कैसी बात है। एन्यूरिज्म, अरे मैम कैसी बात है। तो एक छतरी पकड़नी है, छतरी के अंदर क्या क्या आएगा उसमें डाल दें, जो छतरी के अंदर नहीं आएगा वो क्या है, वही आपका आंसर है। और वो क्या करें, आप यहाँ पर कमेंट करें कि आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आपने देखा यहाँ पर सीवीडी के बारे में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में। इसके अंदर आपने 15-20 तो यहीं पर देख लिया, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। 15-20 नहीं तो कम से कम 10 से 12 तो आपने देख लिया है, कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन सा क्या है। इतना अगर आपने मजबूती से कर लिया, जो जो आपको पीडीएफ वगैरह दी गई है, सवाल वगैरह भी लगभग सारे आपको करा दिए हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो आपके 2 मार्क्स आपसे अब कोई नहीं, आप खुद ही छीन सकते हैं, कैसे, गलत करके, ठीक है? बाकी आपको सब बता दिया है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाना चाहिए। अभी नहीं होता है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या चीज, हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें किससे संबंधित। एक बार क्विकली इसको हम रिकैप करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, शुरुआत की थी हमने हार्ट से। हार्ट की हमने देखी थी 3 लेयर एपी, एंडे एंड मायो। उसके बाद हमने देखा था क्या, इसके 4 चेम्बर, है ना, वो देखा था हमने। आर्टिकुलर क्या देखा था, वेंट्रिकुलर, वो सब चीजें देखी थी, ठीक है? तो उसको रिवाइज करें आप अच्छे से, ताकि इस प्रकार से आप भूले ना। एंड उसी के साथ साथ हमने देखी सीवीडी के अंदर कई सारी डिजीज, यहाँ पर मायोपैथी और वो सब चीजें यहाँ पर, ठीक है? क्रोन्स डिजीज देखा, एंगाइना पेक्टोरिस देखा, और आर्टरी फिब्रिलेशन देखा, और क्या क्या पता नहीं देखा। तो उन सबको क्या करना है, सीवीडी टर्म के अंदर आपको उन सबको अच्छे से पढ़ना है। उसी के सामने देखा आपकी ओबेसिटी के बारे में, है ना, मोटापा और इस सब की चीजें। अब यहाँ देखिए इसके कॉज क्या है, सिंपल, और आपके निवारण क्या है, यानी कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके, आप ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल स्मोक कर रहे हैं, आपकी जीवन टेंशन में है ना, आप फ्रूट सलाद नहीं खा रहे हैं, और उसी का ठीक कैसे करेंगे, फ्रूट सलाद खा के। स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, कैसे ठीक करेंगे, उसको नहीं करके। मतलब जो जो यहाँ पर कॉजेज हैं उसी को क्या कर देंगे, आप स्टॉप कर देंगे, तो आपको यहाँ पर उनसे आप बचना स्टार्ट कर देंगे। उसी प्रकार से स्ट्रेस ले रहे हैं काफी ज्यादा, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप बचना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए ये हर सीवीडी में कॉमन चलेगा लगभग लगभग, जहां पर जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे अब ये नहीं बोलेगा कि कौन जेनाइटल में हमारे खाने पीने से क्या संबंध है, तो ये कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर, कि जहाँ जीन वगैरह आ जाएंगे, बर्थ डिफेक्ट हो रहा है, तो वहां पर उसकी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको जीवन में नहीं अप्लाई करते हैं तो आपके लिए सीवीडी होने का खतरा आपके लिए इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से आप जो सवाल आएगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे, कौन कौन से कॉजेज इसमें नहीं है, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम खाना है ना, सॉल्ट वगैरह आपको कम खाना है। उसी के साथ साथ सॉल्ट वगैरह का आपका संबंध ब्लड प्रेशर से होता है, रक्तपात से होता है, रक्तचाप से होता है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर उस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, एंड उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक और चीज है, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना, तेल वगैरह आप लोग ज्यादा खाते हैं, तो देखिए आप जितने भी आप मोटे लोग दिखेंगे अपने आसपास, सिंपल सी बात है ना। अभी आपने ये नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक केवल मोटे लोगों को होता है, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनको खतरा ज्यादा होता है हार्ट अटैक का। ये तो आप जानते हैं ना, आम धारणा है, आप देखा हुआ है अपने आसपास में कि मोटे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उनके पास क्या है, घी खा रहे हैं सुबह शाम, फैट ज्यादा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास क्या है, उन लोग फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। उसी के साथ क्या है, काम नहीं करना है, बैठ बैठ के उन लोग बस जो है काम करते हैं, है ना, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है यहाँ पर, मोटे तौर पर, यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक नहीं यहाँ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर पतले भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो ये चाहे मोटा हो चाहे पतला हो,
काम सारे ये वाले होंगे तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और उस प्रकार की चीजें, हाई बीपी बढ़ेगा, है ना, स्ट्रेस जितना लेंगे तो उतना क्या होगा, आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा आपके दिल के लिए। तो क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करना है, एंड वो सब कॉमन चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। और एक और कॉमन चीज आपको जो मालूम पड़ रही है आजकल, वो क्या है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू देखा आपने, सेम टू सेम 15 जून का सवाल में जो आंसर था उसको तक चेंज नहीं किया, 15 दिसंबर में वो आंसर दे दिया। आगे ऐसे होने की संभावना कम है, लेकिन आप प्रिपेयर रहें कि अगर इस प्रकार से कोई भी रिपीट हो रहा है तो आप 2 मार्क्स यहाँ पे फ्री के जो बट रहे हैं उसको लेना ना भूलें। उसी के साथ साथ फ्री में आप जो लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और फ्री पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी वहां पर आ सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो इसी के साथ इस सीवीडी सीरीज का यहाँ पर अंत होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इतना आप कर लेंगे तो या तो आपको सवाल का आंसर डायरेक्टली बन जाएगा अगर आता है तो, और नहीं बनेगा तो 4 ऑप्शंस में से आप उसको इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे इतने नॉलेज से कि सही आंसर क्या होना चाहिए, और वहां पर आप 2 मार्क्स को इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बात करेंगे हम किसी नवीन टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आज अंग्रेजी में करते हैं। एंड उसी के साथ अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लग रही है, इसी प्रकार की और आप नॉलेज लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करके आप जो है कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया से और आगे बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अपने हार्ट का ख्याल रखें, दूसरों के हार्ट का भी ख्याल रखें, हर्ट ना करें और हर्ट ना होए, और कोलेस्ट्रॉल कम खाएं, दौड़े भागें, एक्सरसाइज करें।